सभी प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय, नीलकंठ महादेव की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष क्यों पिया था और सावन का असली रहस्य क्या है। भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, शिवजी ऐसे देवता है जिन्हें अन्य भगवानों से सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन असुर भी उनका सम्मान करते हैं। समुद्र मंथन चल रहा था। देवता और असुरों ने अपने बीच के युद्ध को बुलाकर एक साथ काम करने का ठाना। समुद्र मंथन तो अमृत को प्राप्त करने के लिए था, लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल विष। यह विष इतना खतरनाक था कि सारी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर भी घबरा गए। किसी को कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। हर कोई महादेव को पुकार रहा था। शिवजी आए और हलाहल विष को पी गए। उनका गला नीला पड़ गया और यहीं से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। यह विष पूरी सृष्टि को विनाश करने की शक्ति रखता था, लेकिन शिवजी ने विष की गर्मी को कम करने के लिए क्या किया? कैसे शिवजी ने इतने विनाशकारी विष को धारण किया और उन्हें कुछ नहीं हुआ? क्या समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था? सावन का इससे क्या संबंध है? जुलाई से अगस्त का यह पवित्र महीना, जिसे सावन माह के नाम से जाना जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? यह महीना शिवजी से किस तरह जुड़ा है? जब देवता और असुर आमने सामने थे, तब शिवजी की क्या लीला थी जिसने सबको चौंका दिया? क्या समुद्र मंथन का रहस्य सावन से जुड़ा है? क्यों सावन को शिव पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है? शिवजी के कई भव्य रूपों में से एक नटराज रूप, जिसमें वे नृत्य करते हैं, क्या इस रूप का कोई गहरा संबंध सावन से है? सावन के पहले सोमवार का क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि पार्वती माता ने सावन के महीने में सोमवार को व्रत रखकर शिवजी को प्रसन्न किया था, जिससे उनका विवाह हुआ? भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच जो संवाद हुआ था, जिसके बाद शिवजी ने अपना सच्चा स्वरूप दिखाया और शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलते हैं जो रोमांच और रहस्यों से भरी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या है समुद्र मंथन और सावन का रिश्ता। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर शिवजी की आराधना की जाए तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। एक ऐसी ही कथा है जो आज आप सुनने जा रहे हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं होने वाली। इसमें आप जानेंगे कि देवों के देव महादेव रक्षक भी हो सकते हैं और विनाशक भी, साधु भी हो सकते हैं और नर्तक भी। वेद पुराण में लिखा है कि अगर किसी भी कथा को मन से पूरा सुना जाए और भगवान शिव की आराधना से उसका फल पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है, तो कथा पूरी जरूर सुने। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव का नाम लेकर कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। कई दशकों पहले पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। संसार अभी नया था, लेकिन एक युद्ध जिसका कभी कोई अंत नहीं हुआ। देवता और असुर आपस में लड़ते रहते। देवता अच्छाई के लिए और असुर बुराई के लिए। कई देवताओं को यह डर लगने लगा कि वे असुरों से हार जाएंगे, तो वे सब भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हमें बचाओ, नहीं तो हम हार जाएंगे। विष्णु जी मुस्कुराए और उन्हें अमृत के बारे में बताया। डरने की बात नहीं है, आप सभी देवताओं को अमृत की आवश्यकता है। यह वह अमृत था जिसे पीकर देवता अमर हो जाते और उन्हें कोई हरा नहीं पाता। लेकिन अमृत समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ था और भगवान विष्णु ने अमृत को निकालने के लिए
समुद्र को मथने को कहा। समुद्र को मथना कोई आसान कार्य नहीं था। विष्णु जी ने देवताओं को यह सुझाव दिया कि वे सब असुरों की सहायता ले और उनसे कहे कि अगर समुद्र मंथन में असुर हमारी सहायता करेंगे तो अमृत में एक हिस्सा उन्हें भी दिया जाएगा। सभी देवताओं को बात समझ आ गई और वे सब असुरों के पास गए। उन्हें समुद्र मंथने और अमृत को कैसे समुद्र की गहराइयों से निकालने का सुझाव दिया। उन्हें अमृत में हिस्सा देने का प्रस्ताव भी रखा गया। असुर लालची थे। अमृत का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ गया और वे तैयार हो गए। तो इस तरह देवता और असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। मंथन की तैयारी की शुरुआत हो चुकी थी। इस काम के लिए दो चीजों की आवश्यकता थी। पहली एक बड़ी सी मथनी और दूसरी एक मजबूत रस्सी। मथनी के लिए मंदराचल नाम का पहाड़ चुना गया। यह पहाड़ इतना बड़ा और भारी था कि इसे उठाना देवताओं के लिए भी मुश्किल था। रस्सी के लिए वासुकी नामक एक बड़े से सांप को चुना गया। हर किसी को अमृत का लालच था और उसी लालच में वासुकी भी था। उसने अमृत में हिस्सा मांगा और मदद करने को तैयार हो गया। सभी असुरों और देवताओं ने मिलकर मंदराचल को समुद्र के बीच में रखा। वासुकी को उस बड़े से पहाड़ के चारों तरफ लपेट दिया गया। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। मंथन की शुरुआत हुई। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका सिर। मंथन शुरू होने के कुछ समय बाद मंदराचल नीचे डूबने लगा। वह इतना भारी था कि समुद्र उसे संभाल नहीं पा रहा था। देवता और असुर परेशान हो उठे। देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगने लगे और विष्णु जी ने एक बड़े से कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल जैसे विशाल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। मंथन चल रहा था। इतने शक्तिशाली देवताओं और असुरों के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी जो आसमान को छू रही थी। वासुकी सांप के शरीर से धुआं निकल रहा था। उसके मुंह की तरफ असुर थे और वासुकी के मुंह से इतनी गर्मी निकल रही थी मानो सभी असुरों का शरीर पिघल जाएगा। देवता भी थक गए थे। सबकी सांसें फूलने लगी थी। अमृत का लालच ही ऐसा था कि इतनी कठिनाइयों और परेशानियों के बाद भी कोई पीछे नहीं हटा। ना ही देवता और ना ही असुर। समुद्र में उथल पुथल मच गई। पानी में बुलबुले उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि समुद्र गुस्से में है। मंथन चलता गया और समुद्र से कई चीजें निकलने लगी। सबसे पहले कुछ रत्न निकले, फिर कुछ सुंदर चीजों का आगमन हुआ। यह सब देखकर देवता और असुर खुश हो गए, लेकिन सबकी दृष्टि अमृत पर थी, जिसका एक छोटा सा संकेत भी किसी को नहीं मिल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और असुरों एवं देवताओं सबको चौंका दिया। समुद्र से एक काला और भयानक विष निकला, जिसे हलाल विष का नाम दिया गया। यह जहर इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद से पूरी दुनिया जल सकती थी। इस विष के चारों तरफ आग की लपेटें थी। समुद्र का पानी मानो उड़कर भाप बन रहा था। पानी के जीव जैसे मछलियां और कई अन्य जानवर मर रहे थे। वातावरण में एक बुरी गंध चारों ओर फैल गई थी। देवता और असुर डर गए। इंद्र बोले, हम तो अमृत चाहते थे, यह जहर कहां से आ गया? हलाल विष समुद्र से बाहर आ गया था। चारों ओर डर का माहौल था। वातावरण काला, सारे पेड़ सूख गए थे और आसमान से पक्षी गिर रहे थे। धरती जलने लगी थी और असुर सभी देवताओं को दोष देने लगे कि यह सारी गलती उनकी है। उनकी वजह से हम भी खतरे में आ गए हैं। विष का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। समुद्र काला हो गया। हवा इतनी जहरीली होगी कि देवताओं को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तभी इंद्रदेव ने सभी को इकट्ठा किया और कहा कि हमें महादेव की सहायता लेनी चाहिए। चाहे वह असुर हो या फिर कोई देवता,
सब के सब सहायता के लिए महादेव को पुकारने लगे। हे महादेव, हमें बचाओ। उनकी आवाज कैलाश पर्वत तक पहुंची। महादेव कैलाश में विराजमान ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही उनकी आवाजें महादेव तक पहुंची, उन्होंने अपनी आंखों को खोला और इतने बड़े खतरे को महसूस किया जो पूरी सृष्टि का विनाश करने का सामर्थ्य रखता था। वे तुरंत उठे और समुद्र के पास आए। उनके चेहरे पर शांति थी, गले में सांप लिपटा था और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। उन्हें देखकर सबको थोड़ी राहत मिली। सभी महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। शिवजी ने हलाल विष को देखा और उसके करीब गए। बिना कुछ कहे उन्होंने सीधे विष को अपने हाथ में उठाया। देवता और असुर हैरान हो गए, क्योंकि यह विष किसी को भी छूने मात्र से ही जलने की शक्ति रखता था। लेकिन शिवजी को कुछ नहीं हुआ। शिवजी ने सारे विष को अपने मुंह में डाला, लेकिन पेट में जाने से रोक दिया। हलाल विष उनके गले से नीचे नहीं जा रहा था। हलाल विष उनके गले से नीचे जा रहा था, और अगर ऐसा होता तो शिवजी की मृत्यु हो जाती। माता पार्वती ने शिवजी के गले पर हाथ रखा और विष को नीचे जाने से रोक लिया। विष भगवान शिव के गले में अटक गया, ना ही ऊपर गया और ना ही नीचे, और उनका गला नीले रंग का हो गया। यही वह घटना थी जिसके बाद से शिवजी को नीलकंठ के नाम से भी जाना गया। जहर की गर्मी से उनका शरीर तपने लगा, लेकिन उन्होंने विष को पीकर सारे संसार को बचा लिया था। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था, जिसने असुरों और देवताओं को मानो एक नया जीवन दिया हो। लेकिन शिवजी का गला नीला पड़ गया। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था। शिवजी का शरीर लाल हो रहा था, विष अपना असर दिखा रहा था। उनके माथे से चमकती हुई बूंदें गिर रही थी। शिवजी को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उनका शरीर आग निगलने वाला है। देवता और असुर जो मंथन कर रहे थे, वे सभी यह देखकर डर गए। वे सभी सोच रहे थे कि भगवान शिवजी ने हमें मृत्यु के मुंह से निकाला है। उनकी ऐसी दशा हम कैसे देख सकते हैं। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को बुलाया और इकट्ठा कर कर उन्हें कहा कि हमें शिवजी को ठंडक देनी होगी, नहीं तो यह गर्मी उन्हें और परेशान करेगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी देवता सोचने लगे। आगे की कथा और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले सभी देवताओं ने माँ गंगा से सहायता की प्रार्थना की। गंगा का पानी पवित्र और ठंडा होता है। कुछ देवता तुरंत हिमालय गए और वहां से गंगा जल को बड़े बड़े घड़ों में भर कर लाए और भगवान शिव के ऊपर डालना शुरू किया। जैसे ही पवित्र और ठंडा गंगा जल शिवजी के शरीर में गया, उनकी गर्मी थोड़ी कम हुई। उनकी त्वचा जो अग्नि की भांति जल रही थी, वह कम होने लगी, लेकिन गर्मी पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। तब तक देवता को याद आया कि शिवजी को बिल्व के पत्ते बहुत पसंद है। बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते ठंडे होते हैं और उनमें दैवीय शक्ति होती है। कई देवता वन में गए और बेल के पत्तों की तलाश करने लगे। उन्होंने पत्तियों को तोड़ना शुरू किया। खास तौर पर 3 पत्तों वाले बेल पत्र लाए, क्योंकि यह शिवजी को सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर बहुत सारे बेल पत्तों को तोड़ने के बाद उन्हें शिवजी पर चढ़ाया गया। जैसे ही पत्तों को उनके शरीर पर रखा गया, गर्मी और भी शांत हुई। शिवजी ने यह देखा और प्रसन्न हो उठे और कहा, यह पत्ते और जल मुझे बहुत प्रिय है। जो भी मुझे यह चढ़ाएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और तभी प्रकृति का चमत्कार हुआ। अचानक से बारिश शुरू हुई और जैसे ही बारिश की पहली बूंद शिवजी पर गिरी, उनके शरीर की गर्मी शांत हो गई। यहीं से जन्म हुआ सावन के महीने का, जिसमें आसमान से ठंडी ठंडी बारिश होने लगती है। पूरी धरती में मानो नए जीवन की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। जैसे ही सावन की पहली बारिश की बूंद शिवजी के गले में गई, हलाल विष की गर्मी कम हो गई। वह काला वातावरण जिसने देवता और असुर सबको डरा दिया था, वह हट गया और चारों तरफ हरियाली छा गई।
हवा में ठंडक फैल गई। शिवजी ध्यान में बैठ गए। उनके चेहरे पर थी और एक ऐसी भव्य शक्ति जो वातावरण के साथ साथ भगवान शिव के मन को भी शांत कर रही थी। यही वह पल बना जब सावन के महीने ने शिवजी को एक भव्य शांति दी और यह महीना उनके लिए खास बना। सावन की बारिश और बेलपत्र ने शिवजी के शरीर को ठंडक दी और तब से ही सावन में शिवजी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। भक्त इस महीने में मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं और बिलपत्र अर्पित करते हैं। यह पूजा उस बड़े त्याग का चिन्ह है जो हमें भगवान शिव के बलिदान को याद दिलाता है। सावन का महीना केवल हलाल विष से नहीं जुड़ा बल्कि माता पार्वती की तपस्या और योगदान से भी जुड़ा हुआ है। पार्वती हिमालय की बेटी थी। वे बचपन से ही शिवजी को चाहती थी, लेकिन शिवजी तो साधु थे। वे कैलाश पर्वत पर अकेले रहते थे, भस्म लगाए, सांपों को गले में लपेटे। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था। पार्वती ने ठान लिया कि वे शिवजी को अपने पति के रूप में पाएगी। इसके लिए माता ने एक जंगल के एक बड़े से पहाड़ की ओर प्रस्थान किया और सावन के महीने में तपस्या शुरू की। सावन के सोमवार को वे शिवजी के नाम पर खास व्रत रखती। उन्होंने तपस्या शुरू की, लेकिन बारिश, ठंडी हवाओं से उनके सारे कपड़े पानी में भीग गए। उनके बाल तरबतर हो गए, लेकिन वे नहीं रुकी। बिना कुछ खाए, बिना जल पिए बस दिन रात शिवजी की आराधना में डूबी रही। माता पार्वती की तपस्या आसान नहीं थी। वे ध्यान में लीन महादेव को याद कर रही थी। तभी एक भालू जंगल से उनके पास आया और गरजने लगा, मानो वह भालू माता पार्वती पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन उनकी भक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली और थोड़ी देर बाद भालू शांत होकर भाग गया। एक रात पर्वत पर जमकर बारिश हुई, इतनी कि पर्वत से पानी झरने की तरह गिर रहा था। पार्वती का आसन हिलने लगा था, उनका शरीर ठंड के मारे कांपने लगा था, लेकिन उनके मन में केवल एक ही नाम था जो शिवजी का था। पार्वती के पिता और उनकी सखियां चिंतित हो गई और उन्हें तपस्या छोड़ने को कहा और यह भी कहा कि अगर वे तपस्या चालू रखेगी तो वे बीमार हो जाएगी। लेकिन पार्वती ने जवाब दिया कि मेरा प्यार सच्चा है, अगर शिवजी को पाना है तो मुझे यह सब करना ही होगा। उनकी निष्ठा और दृढ़ता देखकर प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। बड़े बड़े पेड़ों ने उन्हें बारिश से बचाया और चारों तरफ फूल खिल उठे, जिसके कारण वातावरण में खुशबू फैल गई। माता पार्वती का यह प्रेम देख शिवजी का दिल पिघल गया, पर उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े साधु के रूप में उनके सामने आए। साधु ने कहा, तुम यह तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो भस्म लगाने वाला साधु है, उसे पति बनाकर क्या करोगी? वह तो जंगल में सांपों के साथ रहता है। पार्वती ने जवाब दिया, मुझे उनके रूप से मतलब नहीं, मैं उनके दिल को चाहती हूँ। वे मेरे लिए सब कुछ है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने पार्वती को कहा, हे देवी, तुमने अपनी भक्ति से मेरा दिल जीत लिया है, अब से मैं तुम्हारा हूँ। इस तरह पार्वती और शिवजी का सावन में विवाह हुआ और यह महीना भक्ति और प्रेम का एक अनोखा त्योहार बना। सावन में शिव पूजा से वैवाहिक सुख और प्रेम की कामना पूरी होती है। सावन का महीना शिवजी की पूजा और आराधना के लिए इसलिए खास है क्योंकि बेलपत्र और गंगा जल से उन्हें ठंडक मिली। भक्त सावन में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। सोमवार के व्रत और रुद्राभिषेक से शिवजी की कृपा मिलती है। अब इस कथा के अगले पड़ाव में हम जानेंगे कि कैसे देवता और अर्ष मुनि सोच में पड़ गए कि इस सृष्टि की असली रचना किसने की। एक दिन स्वर्ग में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। सभी देवता एकत्रित हुए और एक साथ बैठे थे। तभी आकाश में एक बड़ी सी दैवीय रोशनी का आगमन हुआ, जिससे एक भव्य लिंग प्रकट हुआ। यह लिंग किसी आम पत्थर से नहीं बना था। यह इतना बड़ा था कि इसका एक सिरा आसमान को छू रहा था और एक सिरा
धरती के अंदर समाकर गायब हो जा रहा था। इतना बड़ा और भव्य लिंग जिससे चमकती रोशनी आ रही थी, जो पूरे संसार से देखी जा सकती थी। देवता जो स्वर्ग की सभा में आए थे वे परेशान हो गए। उनके मन में सवाल आया कि यह क्या है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। कोई इसे नहीं समझ पा रहा था। तभी नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि यह कोई साधारण चीज नहीं हो सकती। हम सभी को मिलकर इसका सिरा ढूंढना पड़ेगा। सभी देवताओं ने फैसला किया कि इस लिंग का रहस्य खोजेंगे। कुछ देवता ऊपर गए, कुछ नीचे, लेकिन जितना वे कोशिश करते उतना ही यह लिंग और बड़ा होता जाता था। आखिरकार सभी थक कर वापिस लौट आए। जब सारे देवताओं ने हार मान ली थी, तभी उस लिंग में से एक आवाज गूंजी और शिवजी प्रकट हुए। उनका रूप इतना भव्य था कि सभी देवताओं की आंखें बंद हो गई थी। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में सांप लिपटा था और हाथ में डमरू नाच रहा था। भगवान शिव ने बोला, हे देवताओं, क्या तुम मेरे इस रूप का रहस्य जानना चाहते हो? शिवजी वही शक्ति है जिन्होंने इस संसार की रचना की। इस सृष्टि को बनाने वाली, चलाने वाले और खत्म करने वाले वही हैं। सभी देवताओं ने शिवजी के भव्य रूप के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और यह माना कि शिवजी ही इस सृष्टि के आधार है। शिवजी मुस्कुराए और कहा, जो मेरे इस लिंग की पूजा करेगा उसे मेरी कृपा मिलेगी। खासकर सावन में जब बारिश का पानी और बेलपत्र मेरे इस रूप को ठंडक देंगे, मैं अपने भक्तों की हर पुकार सुनूंगा। इस तरह शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई। चलिए अब हम आपको सावन में भगवान शिवजी की पूजा करने की कुछ खास परंपराएं बताते हैं, जिससे शिवजी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आगे जरूर सुने। सावन में भक्त गंगा नदी से कावड़ में जल लाते हैं। वे इसे कंधों पर ले जाकर मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा मुश्किल होती है। भक्त नंगे पैर चलते हैं और रास्ते में भजन गाते हैं। ये उनकी भक्ति और मेहनत को दर्शाता है। सावन के हर हफ्ते का पहला सोमवार बहुत ही चमत्कारी होता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और भोजन में फल खाते हैं, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का ही आशीर्वाद भक्त को मिलता है। सावन का हर सोमवार एक बहुत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन एक विशेष रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। रुद्राभिषेक भगवान शिव के रुद्र रूप को प्रसन्न करता है। सावन के महीने में मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे जपने से उनकी कृपा मिलती है। यह मंत्र बीमारियों, मुसीबतों और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। साथ ही यह मन को शांति और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। भक्त इस मंत्र को मंदिरों में या घर पर 108 बार जपते हैं, क्योंकि 108 की संख्या हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। आज भी सावन का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत है। लाखों लोग शिव मंदिर में जाते हैं, जो भक्ति का एक अनोखा रूप है। कई किलोमीटर भक्त कावड़ यात्रा में नंगे पांव चलते हैं। चारों तरफ फूलों की खुशबू, बारिश, मानो धरती फिर से नई हो गई हो। अब हम इस कथा को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। यह कथा समुद्र मंथन से शुरू हुई, जब भगवान शिव ने विष पीकर पूरे संसार को बचाया। बेलपत्र और गंगा जल ने उनके शरीर को ठंडक दी और पार्वती जी की तपस्या ने इस महीने को प्यार का रंग दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ भी सिखा पाया तो इस वीडियो को लाइक कर अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो नीलकंठ महादेव की जय।